छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में नगर निगम अंतर्गत आधारी नवागांव में अतिक्रमण बताकर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हटाने और अमले द्वारा मारपीट के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे एसपी ऑफिस। इसी बीच कलेक्टर और निगम के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने आए अमले ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आवेदक अंजलि बघेल ने बताया कि वह 4 महीने से गर्भावस्था में है। इसके बावजूद उनके और उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ झूमा-झपटी तक हुई है। आपको बताते चले, आवेदक के मुताबिक बगैर कोई पूर्व नोटिस दिए अतिक्रमण हटाई की कार्यवाही जबरदस्ती की गई है, जिससे उनका पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। साथ ही गंदी गाली गलौज देने का भी आरोप लगाया है। वहीं अब यह मामला तुल पकड़ने लगी है कि जिसमें चौहान सेन के संयोजक शशिकांत चौहान को घटना की समीक्षा के लिए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि उनके इष्ट देव दुल्हा देवता के ऊपर अतिक्रमण जगह बताकर कचरा डाला गया है, जो उनकी भावनाओं को कुचलने के प्रयास किया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। इस पर उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक मंच को एकजुट होकर न्याय की लड़ाई लड़ने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चुनेश साहू की रिपोर्ट। हम लोग आधारी नवागांव से हैं। मामला क्या है पूरा बताएंगे? मामला ये है सर कि हमारा 4 एकड़ जो ज़मीन था उसमें से 3 एकड़ को इन्होंने पहले ही छीन लिया था पार्षद के द्वारा, जो है गांव में स्कूल बनेगा करके। तो चलो खैर, अब गांव की भलाई के लिए हो रहा है करके सभी ने उस पर हमें 1 एकड़ मिला, हम उस पर संतुष्ट थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब कुछ दिन क्या हुआ कि वही पार्षद जो 2005 में था वो फिर से आया और उन्होंने फिर से जो है कुछ कलेक्टर में या कहाँ पे क्या क्या करवा के जो है उसको फिर से ज़मीन को छीनने का कोशिश किया। और उसमें ये हुआ कि हम लोग ने जहाँ भी, जैसे कि सिटी कोतवाली वगैरह, जहाँ भी एफआईआर लिखवाने की कोशिश की तो उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और पिछले दिन जो है क्या हुआ कि हम लोगों ने कलेक्टर जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को जो है इस चीज़ की सुनवाई होगी, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे ऐसा करके। तो फिर 13 तारीख को, 26 तारीख तो और आए थे लोगों ने, फिर से तोड़ फोड़ मचाया था और 13 तारीख को फिर आए। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो है, हम लोग कलेक्टर जी से बात हुई है, वो बोले हैं कि 15 तारीख को जो है सभी चीज़ हम लोग जो बात करेंगे, उसके बारे में जो चीज़ें फैसला होगा उसके डिसाइड करेंगे करके। लेकिन हमारी बात को जो भी नगर निगम के जो नगर निगम के लोग आए थे, बहुत सारे लोग अधिकारी लोग आए थे और पुलिस वाले आए थे, तो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए थे। तो हमारा फसल जो है इतना बड़ा बड़ा हो गया सर खेत में, तो जो है गाय वगैरह आती है करके हम उसको घेर रहे थे उसके बचाव के लिए। तो जो घेरा हुआ था उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो हमारी माँ जो है वहाँ गई तो तोड़ने के लिए रोका गया, तो उनको ज़बरदस्ती खींचा गया है। सिर्फ सामने में खड़ी थी, उसको खींच के नगर निगम की जब सफाई करने वाली लेडीज़ लोग हैं वो आए, उसके साथ में पुलिस वाली जो गई थी ना, महिला पुलिस, उन्होंने भी जो है उनको मारा। इनके बाल को बुरी तरह से नोचा गया है, हमारे पास उसका सबूत भी है। बुरी तरह से नोचा गया है, साथ में इनके गले को दबाया गया है, दबोच के बहुत सारे लोग जो है पूरे दबोच के रखे गया था। और एक लेडीज़ ने तो इनके चप्पल से भी हाथ उठाया। और जब हम लोगों ने, हमारे 3 देवरानी जेठानी है, उनका वो छुड़ाने का कोशिश किया तो हम पे भी हाथ उठाया गया। मेरी छोटी वाली जो देवरानी है उनको नाक को मारा गया सर। और उसके बाद ज़बरदस्ती जब हम लोग को गाड़ी में बिठाया जाता तो पैर से ताकि वीडियो में ना आए करके पुलिस वाली जो महिला थी ना, महिला पुलिस वाली थी, वो अपने जूते से उसके पैर को मार रही थी। और मैं गर्भवती हूँ सर। जब मैंने इसकी जानकारी भी दी तो भी मेरे हाथ को ज़बरदस्ती खींचा गया, मरोड़ा गया और मुझे धकेलते हुए ज़बरदस्ती मेरे पैर को, दोनों पैर को ऐसे उठा के, जबकि उनको पता है कि मैं गर्भवती हूँ और मेरी देवरानी मना कर रही थी कि संभल के जो है इनको कुछ भी हो सकता है ऐसा करके। उसके बावजूद जो है ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया गया। और मेरी जो जेठानी है उसके हाथ को एक जो सर जी थे जो नीला टी-शर्ट पहने हुए थे, शशांक मिश्रा नाम था उनका, वो ज़बरदस्ती मेरे जेठ जी को मार रहे थे। उनके छुड़ाने का प्रयास किया तो उनके हाथ को ऐसे मरोड़ दिया कि अभी भी उनको तकलीफ हो रही। आज हॉस्पिटल गए थे हम लोग, सरकारी हॉस्पिटल भी, सबूत भी है हमारे पास, और अभी भी उनको हाथ को उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। उसके बाद ज़बरदस्ती जब हम लोग वहाँ गए, हमको वहाँ 3 से 4 घंटे तक बिठाया गया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है, हम लोग सब बच्चे हुए हैं वहाँ पे, सबके बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ 3 से 4 घंटा बिठाया गया। और जबकि 6 बजे से ज़्यादा महिलाओं को जो नहीं बिठाया जा सकता। हमें 7:30 से ज़्यादा हो गया था, 8 बजने वाला था, ऐसे समय में छोड़ा गया और बिना कोई कार्रवाई किए। क्या हुआ कैसा है कुछ भी नहीं किया गया।
और नहीं कोई आ रहा था पूछताछ के लिए। और इधर जो है ताकि हम लोग जो हस्तक्षेप ना करे करके हमारे खेत को पूरी तरह से उसमें मिट्टी डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, मिट्टी डाला जा रहा है, मुरुम डाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। मेरे ससुर जी कोटवार हैं और उनको सेवा भूमि मिली हुई है। और ये पार्षद जो है ज़बरदस्ती जो है हमारे साथ जब भी वो पार्षद बनता है ना तब ये ऐसी हरकत करता है। जमीन उसको कटवा रहे थे, मिला था कि क्या है पूरा हाँ, बता दीजिए। जब हमारी दादा परदादा लोग जब कोटवारी कर रहे थे तब से उस ज़मीन में 70-80 साल से उस ज़मीन में खेती हो रही है। और ऊपर से ये बोलते कि अवैध कब्जा है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है अवैध कब्जा है, आपको हटवाना है। जैसे कोई किराए के घर में भी रहता है तो उसको एक नोटिस दिया जाता है कि आपको यहाँ घर खाली करना पड़ेगा महीने दिन पहले या 15 दिन पहले। तो हमें भी तो दिखाइए कि किसके आदेश से ये सब चीज़ें हो रही है, हम भी तो जानना चाहते हैं। आपको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है सर, उसी के लिए हम बोले हैं। जो बात शांति से हो सकती थी इन्होंने उस पर हाथापाई की, मारा गया है जबरन, बहुत सारे लेडीज़ लोग को ला के मारा गया। आप क्या चाहते हैं? हम जो है न्याय चाहते हैं सभी से और हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए, हम देंगे नहीं। स्थान बताएं। मैं शशिकांत चौहान, संयोजक छत्तीसगढ़ चौहान सेना, मैं कोरबा से हूँ। और जैसे ही हम सबको, मैं समाज प्रमुख होने के नाते जैसे ही हमारे पास विभिन्न वीडियो के माध्यम से हमारे तक सूचना आई, तत्काल मेरे को यहाँ पर भेजा गया है और समीक्षा के लिए आया हुआ था कि जैसे कि जिस प्रकार की घटना हुई है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बड़ी ही निंदनीय बात है कि हम लोग एक अनुसूचित जाति के होने के बावजूद जो कलेक्टर अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है, जो मॉनिटरिंग कमेटी का, सतर्कता मॉनिटरिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है, उसके द्वारा एक ऐसा आदेश दे दिया जाता है 26 तारीख को 4 बजे शाम को 26 तारीख को आदेश होता है। और इनका प्रशासन इतना चुस्त है कि 4:20 पे भूमि पे पहुँच जाता है, बिना परिवार को पूर्व नोटिस दिए कि आप ज़मीन खाली करिए, बिना उनको नोटिस दिए वो चले जाते हैं। और जेसीबी के माध्यम से और अन्य माध्यम से, गुंडों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि उस भूमि पे हमारे दूल्हा देव का स्थापना हुआ है और वहाँ पर जो है इनके द्वारा गंदगी डाला गया है, इस चीज़ की जानकारी लेने में आया हुआ था। और पता चला कि दूल्हा देव जहाँ हमारा इष्ट देव है, जिसको हम दूल्हा देव बूढ़ा देव भी बोलते हैं, इस प्रकार का निगम के द्वारा निंदनीय कार्य हुआ है कि जहाँ पर हमारा देव बैठता है वहाँ पर इन्होंने कचरा डाल दिया है। साथ ही महिलाओं को 5-5 घंटे थाने में बैठाया जाना, जहाँ पर महिलाओं को बयान देने के लिए थाने नहीं बुलाना है, उस महिलाओं को 5 घंटे थाने बुलाना और थाने में बैठा कर रखना। और साथ ही उनको ना तो उन पर 151 की कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो हम उस टीआई महोदय से जानना चाहेंगे कि वो अपने किस अधिकार का प्रयोग करके इन महिलाओं को बैठाए। हम कल महिला आयोग के पास जा रहे हैं, हम नगरीय प्रशासन मंत्री के पास जा रहे हैं। यहाँ से महिला आयोग को बोलेंगे कि हम स्वतः संज्ञान लें इस मैटर पे और तुरंत यहाँ एक दो संज्ञान के माध्यम से यहाँ पर शिविर आयोजित करें। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग जा रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप तुरंत यहाँ सुमोटो लेके यहाँ पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर हो, एसपी हो, इसमें 3 अधिकारी का नाम आ रहा है। कोई शशांक मिश्रा हैं, कोई एक सोलंकी हैं, एक नीरज चंद्राकर है। इन 3 लोगों ने पुरुष होते हुए भी महिलाओं के हाथ पकड़े हैं, साड़ी खींचने का प्रयास किया है। कुछ महिलाओं को पुलिस द्वारा डंडे से मारा गया है। इस प्रकार की घटना जो है अशोभनीय है और समाज के लिए निंदनीय है। और चूँकि हम हिंदू समाज से वो करते हैं, हम संपूर्ण हिंदू समाज, धमतरी के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं और जितने भी यहाँ दलित संगठन हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं कि वो आएँ और इस कार्रवाई में हमारा साथ